हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल गागास गार्डन। ये देखो मेरा एचोवेरिया कितना अच्छा चल रहा है। ये इस तरह से, ये देखो इसमें कितने सारे छोटे 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 से रोजेट्स निकल रहे हैं और इसमें ये एक के ऊपर ये इस तरह से फ्लावर्स भी आ रहे हैं। ये कुछ पुराने फ्लावर्स पिछले साल के मैंने अभी इसकी सफाई की है, तो ये मैंने हटाए हैं। कुछ ड्राई लीव्स ये इस तरह से, क्योंकि इसकी डंडी जब ऐसे लंबी होती जाती है तो इसके पुराने लीव्स जो हैं वो पीछे से सूखते जाते हैं और इसकी बस टिप के ऊपर ये इसका बड़ा सा रोजेट होता है, बाकी इसकी सारी डंडी वो पीछे से लीफ उसके ड्राई हो जाते हैं। और अभी इसका ब्लूमिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि ये इसके ऊपर अभी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब पे भी बर्ड्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। काफ़ी लंबा ये चलता है, 2-3 महीने से लग जाते हैं बर्ड्स आके खिलते खिलते, क्योंकि इसकी ये जो एक है ब्लूमिंग स्टॉक ये काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उसमें अंदर 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 से काफ़ी फ्लावर्स निकलते हैं। ये नीचे से अटैच थी और ये देखो इतनी लंबी लंबी फ्लावर्स। तो यार इसके कुछ इतने खास नहीं होते हैं, लाइट सा फीका सा येलो कलर है इसका। तो मैं तो अक्सर पिंच कर देता होता हूँ ना फ्लावर्स, ऐसी फजूल की एनर्जी लेते हैं, कुछ खास इतनी डेकोरेशन होती भी नहीं है। अगर चाहें तो रख भी सकते हैं, ऐसा कोई प्लांट के ऊपर हार्म नहीं होता है। और रही बात इसकी केयर की, तो केयर इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। जब स्टार्टिंग पे नहीं पता होता है तो तब थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास अब 3 साल 4 साल हो चुके हैं, तो अब मुझे समझ तो नहीं आई है केयर की, लेकिन अब मेरे पास रह जाता है। क्योंकि ये गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। लाइक अभी तो ये मार्च चल रहा है, अप्रैल तक ये ठीक रहेगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त जब बारिशें आती हैं, जब इसका बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाता है। ह्यूमिडिटी की वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस वजह से ओवर वाटरिंग की वजह से इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और गर्मी में हीट की वजह से इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये है तो वैसे ठंडे इलाकों का प्लांट, लेकिन हमारे यहाँ पे जितना टेम्परेचर होता है गर्मियों में, तो हालत इसकी बुरी होती है, लेकिन मरता नहीं है ये फुली। फिर बाद में जैसे ही अगस्त सितंबर गुजरता है, तो नवंबर दिसंबर में सर्दियों में ये फिर से अच्छा होना शुरू हो जाता है। और मैं इसे जब इसके गर्मी के बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त में, और जब बरसातें हो रही होती हैं, जब इसे बारिश से बचाना होता है, उससे पहले इसे धूप से बचाना होता है। और पानी इसका आपने ठीक रखना है, लाइक बहुत ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना है। जब आप देखेंगे इसकी सॉइल ड्राई हो रही है, जब हल्का सा इसे पानी दे दिया। और सर्दियों में फिर आप इसे धूप में रख सकते हो। गर्मियों में जैसे बहुत तेज़ धूप हो रही है, फिर आपने इसे शेड में रख देना है, आउटडोर ही रखना है, ब्राइट लाइट में, और इसे आप शेड में रख दो। और फर्टिलाइज़र मैंने तो इसे 1 साल हो चुका है, सीरियसली मैंने इसे फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, और फर्टिलाइज़र के बगैर भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। आप चाहो तो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कुछ भी हल्का सा NPK DAP वगैरह आप इसे दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ना भी दोगे तो भी देखो मेरा बगैर दिए भी इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि एक अच्छी चीज़ चल रही है तो उसे फर्टिलाइज़र दे के बंदा मज़ीद उसे ख़राब कर दे। तो ये सब तरफ से है, ये ऐसे इस तरफ से भी देखो, यहाँ से तो कुछ बड़े बड़े से रोज़र्स हैं, ये देखो, और यहाँ से कुछ छोटे छोटे से हैं। ये सारी गर्मी आप ग्रो करेंगे। और ये इस तरह से छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है, ज़्यादा जगह नहीं से चाहिए होती है। ये इस तरह से कोई 6 इंच का पॉट होगा, हाँ बस इतना सा ही है, और उसी में ये तकरीबन मेरा 2 साल से लगा हुआ है, तो अच्छे से चल रहा है। आपने इसे डिस्टर्ब नहीं करना। जब आपका प्लांट आपको लगे कि ये ख़राब होना शुरू किया, जैसे इसकी ये डंडी यहाँ से सूख रही है, ये यहाँ से सूख रही है, तो ये यहाँ से मेरे ख्याल में इसको छोड़ देगा वो पीछे से, और आगे से देखो इसकी कितना है, तो आप इसे यहाँ से कट करके तो आप इसे दोबारा से लगा सकते हो। और इसके लीफ अभी सफाई करते करते ये मेरे से गिर गया, मेरे हाथ देखो कितने गंदे हो रहे हैं। ये इसका लीफ मेरे से गिर गया, और इसको भी आप रख दोगे तो ये इसमें इस तरह से ये होना शुरू हो जाता है, नए बेबीज़ इसमें रूट्स बन के तो वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये वाली थी, ये पीछे से सूख गई सारी, और आगे से ये उसका निकल रही है, तो इसको भी मैं एज इट इज़ रख दूँगा। ये देखो इसकी रूट्स यहाँ से निकल रही हैं, ये देखो यहाँ से इसकी ये यहाँ से इसकी रूट्स निकल रही हैं। तो आप इसको सॉइल के ऊपर रख दोगे, इसे हल्की सी सॉइल जब लगेगी, टच होगी, तो वो उसके साथ इसकी रूट्स निकलने लग जाएंगी। ये तो मैंने इसकी साफ़ साइड रखी हुई है, इसकी डर्टी साइड भी मैं दिखा दूँ कि इसकी डर्टी साइड कुछ ऐसी होती है। इसे हाथ लगाते हुए भी डर लगता है कि कहीं से कोई इसका पत्ता गिर जाए। ये इसकी डर्टी साइड, ये देखो इस तरह से इसकी एरियल रूट्स निकलती है। वहाँ पे देखो नीचे कितना जंगल है, इस तरह से ये कुछ ड्राई लीव्स हैं इसमें, ये ऐसे। वो सफाई करते हुए भी डर लगता है कि कहीं किसी लीफ को हाथ लगे तो वो उसका लीफ उतर जाता है फ़ौरन से।
तो ये इस तरह से ये एरियल रूट्स, ये डरने की घबराने की बात नहीं कि ये क्या चीज़ है, और इसे उतारने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन रूट्स के ज़रिए ये अपना मॉइस्चर हवा से कैच करता है, तो इसलिए भी इसको पानी देने की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरफ से भी मैं पूरा गोल भी दिखा दूँ, ये इस तरह से है कुछ प्लांट, वो ये ऐसे। तो वो अब जब लटक के इसकी नीचे तक आ रही हैं, तो जब ये वही वाला है शायद, हाँ, तो जब इसकी ये लटक के नीचे तक आ रही हैं तो ज़मीन से भी अगर आपका ये कच्चा नीचे से जगह है तो उस वहाँ से भी इसे मॉइस्चर मिलेगा, वहाँ से भी इसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। और मेरा तो है यहाँ पे ये पक्का है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब पानी देते देते फर्श पे ड्रेन होते हैं या वैसे कोई गिरता है तो यहाँ से भी इसे थोड़ा मॉइस्चर मिलता है। तो ये इस तरह से कुछ मेरा प्लांट है। एचेवेरिया गिबीफ्लोरा वैरायटी है इसमें मेटेलिका, क्योंकि इसके मेटल जैसे लीव्स की वजह से, सिल्वरी से लीव्स की वजह से इसको ऐसे कहा जाता है। और ये देखो कितना प्यारा प्लांट है। आप इसे डिस्टर्ब नहीं करोगे अपने प्लांट्स को, जैसे वो चल रहे हैं उन्हें चलते रहने दोगे तो वो बड़े खुश होते हैं। हमारा ये होता है कि हमारा ध्यान ही प्लांट्स की तरफ होता है कि ये क्या हो रहा है, ये इसे क्या हो रहा है, मसला हो रहा है, पानी दे दो, इसे फर्टिलाइज़र दे दो, इसे धूप को कभी उठा के हम जहाँ रखते हैं कभी उठा के वहाँ रखते हैं, तो वहाँ प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है आपका। आपको ये एक जगह रखो एक सीज़न के लिए और उससे फिर सारा सीज़न वहीं पे पड़े रहने दो। फिर जब देख रहे हो कि बारिश से बचाना है तो फिर आप इसे जगह पे मूव करा दो और फिर आप इसे वहीं पे रहने दो। ये नहीं कि सुबह में बारिश हो रही है तो आपने उठा के अंदर रख दिया और बाद में आपने देखा अगले दिन बारिश नहीं हो रही है तो आपने फिर से, यूँ नहीं आपने करना। आप बाहर ही कोई एक जगह इसे सिलेक्ट करो और वहीं पर फिर पड़ा रहने दो। कोई ऊपर शेड वाली जगह में देख लो कि बारिश हो रही है चाहे नहीं हो रही है, आपने बरसातों का फिर पूरा सीज़न आपने इसे वहीं पे पड़े रहने देना, बार बार उठाना नहीं। एक तो उठाने से, अगर इस तरह का प्लांट है ये तो मुझे हाथ लगाते हुए डर लगता है, और उठाने की तो बात ही नहीं रहती है कि उठा के इधर उधर रखेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है डैमेज ही होगा कहीं से। तो आपने इसको इस तरह से करने, ज़्यादा ड्रामे नहीं करने अपने प्लांट्स के साथ। और कभी भी प्लांट्स को डेकोरेशन के लिए नहीं रखो, क्योंकि प्लांट्स डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता होता हूँ कि प्लांट्स को आप प्लांट्स की तरह ट्रीट करो। उन्होंने गंद डालना ही डालना है, कुछ भी हो जाए। हम साफ़ कर करके रखते हैं कि कहीं पे भी एक हमारा सूखा लीफ नहीं रहना चाहिए। कहीं पे चलो ठीक है रह भी क्या है तो चलो कोई बात नहीं, हमारा ये होता है कि डिस्प्ले के लिए रखें, हम उठा के इसे अपने कमरों में रख रहे होते हैं और वह कहाँ वहाँ कहाँ रख रहे होते हैं। तो आपने यूँ प्लांट्स के साथ ड्रामे नहीं करने हैं, उन्हें बस जीने देना है, रहने देना है। जो उनका इन्वायरमेंट है आपने उसको उसी तरह से करना है। और मिट्टी के गमलों में लगाएं या प्लास्टिक के गमलों से अवॉइड करें। लगाते हैं लोग, लेकिन हमारा यहाँ पे जो देसी है ना प्लांट्स, वो इसी तरह से एडजस्ट हो चुके हुए हैं कि वो उन्होंने बस मिट्टी के गमलों में ही रहना है। अगर प्लास्टिक में हम लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपका हाथ सेट हो चुका है प्लास्टिक पे तो आप प्लास्टिक भी ट्राई कर सकते हो। मैंने शुरू में बहुत प्लास्टिक ट्राई किया है, लेकिन अल्टीमेटली वापस इसी की तरफ आना पड़ता है हमारे इन कंट्रीज़ में। तो ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बहुत अरसे बाद मैंने इसे आज निकाला है और काफ़ी अच्छा ये हो रहा था। सर्दियों में थोड़ी हालत इसकी सर्दियों से पहले इसकी हालत कुछ ख़राब थी, अभी सर्दियों में थोड़ा ठीक हुआ है और अब भी अपने फुल एक वो ब्यूटी पे है। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं इसे ये कैसा चल रहा है और थोड़ा आपसे भी शेयर करते हैं। ये इस तरह से मेरा प्लांट एचेवेरिया गिबीफ्लोरा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।